औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं। हमारा जो आज का टॉपिक है ये है रैम का टलना, रैम का बाहर निकल आना, लिकोरिया और हमल का ना होना। ये एक दवा है और 4 मर्ज़ों के ऊपर काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन और मुजरब जो नुस्खा है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ। इसको बनाएं और इस्तेमाल करें और फ़ायदा हासिल करें। अपने फीडबैक से लाजमी आगाह किया करें, कमेंट्स किया करें, चैनल के ऊपर सवाल जवाब किया करें ताकि मालूम हो कि किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो जो है वो बनवाना चाहते हैं, किस मर्ज़ का इलाज जो है वो आप पूछना चाहते हैं। तो इस तरह ही सिलसिला ये आगे बढ़ता है। हमारा जो आज का जो टॉपिक है ये रैम का बाहर निकलना उसके ऊपर है। और इसके अंदर जो अज़ा शामिल है उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने साथियों से भी लाजमी सब्सक्राइब करवाएं। वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। ये एक इंतहाई तकलीफ़ दह मर्ज़ है, औरतों का मर्ज़ है। और इस मर्ज़ में मुब्तला जो औरतें हैं वो इंतहाई करब का शिकार होती हैं जब ये मर्ज़ शिद्दत पर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जड़ी बूटियों के अंदर बड़ी शफा रखी है। तरीका इस्तेमाल जो है वो तबीब बेहतर जानता है। तो तबीब का ही काम है कि वो आप लोगों को मशवरा दे या गाइड करे या आपको मेडिसन तजवीज़ करे। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनमें माजू है, बेसुराख आपने लेना है, यानी कि सुराख के बगैर लेना है। आपने सुराख वाले माजू नहीं लेना। उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर कीड़ा होता है, वो बेकार हो जाता है। माजू आपने लेना है। उसके बाद आपने समुंदर सोख लेनी है, गुले पिस्ता लेना है आपने और गुले सुपारी लेनी है। ये जो 4 अद्वियात हैं हमारी ये 50-50 ग्राम होंगी। उसके बाद इसमें कुछ जात हैं, उनमें कुछ मरजान है और इसके अलावा कुछ बैज़म मुर्ग है। ये दोनों कुश्ते जो हैं ये आपने 10-10 ग्राम लेने हैं और कुछ कली जो है वो आपने 5 ग्राम लेना है। दोस्तों आपने करना इस तरह है कि माजू, समंदर सो, गुले पिस्ता और गुले सुपारी ये जो हमारे आइटम हैं इनको आपने बिल्कुल बारीक जो है ना वो पाउडर बना लेना है, सफ़ूफ बना लेना है, कपड़ छान कर लेनी है आपने, यानी कि बिल्कुल बारीक होना चाहिए सफ़ूफ आपका। जब ये सफ़ूफ हो जाए तो आपने इस दवा के अंदर जो है ना वो कुछ जात शामिल कर देने हैं और इनको मिक्स कर देना है। ये आपकी जो दवा है ये तैयार हो चुकी है। 1 नंबर दवा जो है। इस जो है हमारी जो वीडियो है इसमें 2 नुस्खे शामिल हैं। एक है खाने वाला जो आपको बताया है और दूसरा लगाने वाला है। अच्छा, खाने वाले नुस्खे की तरफ आते हैं तो इसमें आपने इजाफा करना है कुश्ता फुलाद 5 ग्राम का, ये रह गया था सॉरी। तो इसमें आपने कुश्ता फुलाद भी शामिल करना है 5 ग्राम। ठीक है जी। 4 कुश्ते हैं और 4 ही अद्वियात हैं हमारी और इनको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके सफ़ूफ बना लेना है और इसकी जो मिकदार खुराक है वो आपने 3-3 माशे रखनी है। 3-3 माशे की मिकदार जो है वो आप लेंगे सुबह शाम शरबत अंजबार के साथ। ठीक है जी। शरबत अंजबार की इंशाल्लाह ताला वीडियो बहुत जल्द जो है ना हम अपने चैनल के ऊपर लगा रहे हैं। उसको बनाने का तरीका भी आपको सिखाएंगे। अच्छा, ये आपकी दवा जो है ये खाने वाली दवा तैयार हो चुकी है। ये आपने 2 टाइम लेनी है, सुबह शाम शरबत अंजबार के साथ। किसी भी अच्छी कंपनी का बना हुआ ले लें शरबत अंजबार, उसके साथ आप ये दवा इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अंदर रखवाने वाली जो दवा है उसकी तरफ आते हैं तो इसमें सिर्फ 1 जुज़ है, सिर्फ 1 जुज़। अच्छा, उसमें क्या है? उसमें है माजू। माजू आपने लेना है बगैर सुराख के। हस्ब ज़रूरत आप ले सकते हैं 10 से 15 आप माजू ले लें जिनमें सुराख नहीं होने चाहिए। उसके बाद इसको आपने बिल्कुल बारीक सफ़ूफ करना है, इतना बारीक हो कि इसमें से रगड़ ना आए, बिल्कुल मुलायम हो जाए, मक्खन की तरह, मलाई की तरह या पाउडर की तरह, जिस तरह टेलकम पाउडर होता है ब्रीक, इतना ब्रीक होना चाहिए। ये आपकी मेहनत है, इसके ऊपर आपकी मेहनत ज़रूर है, लेकिन ये जब बन जाएगी दवा तो बड़े ही काम की दवा है अपनी। अब आपने करना क्या है, जब आपकी दवा तैयार हो चुकी है तो आपने इस तरह करना है कि जिस औरत को ये तकलीफ़ है वो हाथों के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाए और सरसों का तेल लगाकर रैम को अंदर करे
रैम को अंदर करके ये माजू जो है एक चुटकी जो है ना, इतनी चुटकी भर के तो वो अंदर रैम के ऊपर लगा दे, अच्छी तरह लगा दे। 5-6 बार सिर्फ लगाए, रोज़ाना 1 से 2 बार लगा सकती है, और 5 से 6 दिन लगाए तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा जो रैम है वो बाहर नहीं निकलेगा। रैम जो टल जाता है वो नहीं टलेगा, ये लाइफ टाइम इंशाअल्लाह ताला दोबारा रैम जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। और बेहतरीन जो है ये सदका जारिया के नियत से ये नुस्खा आपको दिया है, इंतहाई मुफीद और मुजरब जो नुस्खा है ये आपको दिया है, और ऐसे नुस्खे कोई भी नहीं आपको देगा। अब इसमें आपको मैं बता दूं कि जो खाने वाली हमारी दवा है उसकी तरफ दोबारा आते हैं। अच्छा, जो हजरात ख़वातीन व हजरात जिनसी हवाले से मुकम्मल तौर पर फिट हैं लेकिन फिर भी उनको मसला आ रहा है कि हमल नहीं ठहर रहा, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बंदा जो है बड़ी परेशानी का शिकार होता है कि सारे टेस्ट क्लियर हो जाते हैं लेकिन फिर भी अमल नहीं होता। तो जो हमने खाने वाली आपको दवाएं बताई है वही दवा अगर कुछ दिन मुतवातर इस्तेमाल की जाए, कुछ दिन से मुराद ये है कि 15 दिन 20 दिन महीना लग सकता है, अगर मुतवातर इस दवा को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमल बिल्कुल ठहर जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा, इसी दवा से अमल ठहर जाएगा, बशर्ते कि उनमें कोई ख़राबी ना हो, उनके टेस्ट क्लियर हों। उसके बाद यही दवा जो है ये लिकोरिया में इस्तेमाल होती है, बेहतरीन दवा है, और दिनों के अंदर लिकोरिया जो है गंदे से गंदा लिकोरिया उसको भी ख़त्म करती है। जिनको अमल नहीं ठहरता वो भी आपको बता दिया है कि यही दवा जो है वो इस्तेमाल करें। इंतहाई ये मुफीद व मुजरब जो नुस्खा है आप तमाम दोस्तों की खिदमत में पेश कर दिया गया है। बहुत सी हमारी जो बहनें हैं इस मर्ज़ का शिकार हैं, तो ये नामुराद मर्ज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होता है, हज़ारों लाखों रुपए जो है वो लग जाते हैं लेकिन शफा जो है वो नहीं होती। तो अल्लाह पाक ने चाहा तो इस मामूली से नुस्खे के साथ इंशाअल्लाह ताला उनको मुकम्मल तौर पर शफा होगी। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला एक नए नुस्खे के साथ, उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।